आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं आपके साथ मोहित शर्मा इस वक्त असेंबली के बाहर है और हमारे साथ जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं युद्धवीर सेठी जी, उनसे बात करेंगे कि अभी जो बीजेपी का अंदर से वॉकआउट हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे सर। वॉकआउट जो हुआ है, सुनील जी ने एक शब्द प्रयोग किया था जो 13 जुलाई के लोगों जो 13 जुलाई को जब महाराजा के खिलाफ बगावत की थी, हमारे महाराजा के खिलाफ जिनकी हम प्रजा हैं, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया था वो गद्दार है और वो लोग उनको शहीद का दर्जा दे रहे थे। इसलिए जो महाराज हमारे यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी जो हुए थे, उनकी विद्रोह को ये लोग शहादत मांग रहे हैं और हम कहते हैं कि वो गद्दार है। हमारी आइडियोलॉजी है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए लड़े। हमारे रगों में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खून है और प्रजा परिषद ने जो आइडियोलॉजी हमारी है, जनसंघ की जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसके लिए हम लड़ते रहे, हमारे पूर्वज लड़ते रहे। आज ये लोग महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 100 वर्ष जिनके परिवार ने राज किया यहाँ पे, जिनकी ये सारी स्टेट रियासत उनकी है, ये उनके खिलाफ जो लोग उस वक्त जो बगावत कर रहे थे, जो मारे गए, उनको ये शहादत कर देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस असेंबली के अंदर 5 साल जब तक हम लोग हैं, हम कभी भी ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जो एंटी नेशनल होगी, जो राष्ट्रीय विरोधी होगी। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, भारत माता की जय। और जो वादे मैनिफेस्टो के अंदर एनसी कांग्रेस ने किए हैं, मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी हैं, वो अब पूरी नहीं हो सकी 4 महीने के अंदर। इसलिए दिमाग लोगों का डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिसका ना कोई लेना है ना कोई देना है। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ऐसे मुद्दे अगर और आपके सामने हम आएंगे? तो जनहित के लिए आते हैं, यहाँ पर जनहित में काम करना चाहते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन पुट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, जम्मू के लिए। पर अगर ये लोग यही चाहेंगे, यही करेंगे, जिस प्रकार का ये हमारे साथ बिहेव करेंगे, जिस प्रकार असेंबली को ये दुरुपयोग करेंगे, जिस प्रकार से ये असेंबली के अंदर बैठकर अनाप शनाप बोलेंगे या हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलेंगे, हम तभी इनके खिलाफ खड़े होकर इसी प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे। महराज मलिक ने टाइम वेस्ट किया काफी अंदर। ये तो इनकी रणनीति है। आपने उसको रोका भी ये तो इनकी रणनीति है। 1 घंटा क्वेश्चन आवर का मिलता है, उसमें भी महराज जैसे लोग हर बात के ऊपर बोल रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप भी जीत के आए हैं, हम भी जीत के आए हैं। लोगों ने हमें मैंडेट दिया, लोग हमारे से काफी कुछ चाहते हैं। इसलिए महराज जी अपने क्वेश्चन पे बोला करें, ना कि सबका समय बर्बाद किया करें। हमारे साथ एमएलए जसरोटा है राजीव जी, इनसे भी बात करेंगे कि आज जो वॉकआउट आपने किया है अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चुनी गई है लोगों के मसले के लिए, लोगों के इश्यूज के लिए, लोगों के मसले हल करने के। और आज का नहीं, इनकी यही परंपरा है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इस जम्मू कश्मीर में अनेक सरकारें बनी, तो मैंने आज भी कहा, अपने भाषण में भी कहा, तब भी आपने लोगों को सपना बेचा और आप कामयाब हुए। तब भी आपने सत्ता हासिल की, आज भी आपने सपना बेचा और सत्ता हासिल की। अब लोगों से इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो इशू बेस्ड ये आए हैं, उसकी बात तो होती नहीं। अब ये इशू आउट ऑफ नॉन इशू को बनाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को याद करने की कोशिश करते हैं जो देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कंट्रीब्यूशन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं और उन लोगों को शहीद कहने का प्रयास करते हैं जिन्होंने देशद्रोह किया। तो इसी बात को लेकर हमारे एलओपी साहब ने एक अपना कंसर्न शो किया और उनको कहा कि दे आर ट्रेटर्स और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जब एक कार्रवाई आगे बढ़ी और जब हल्ला गुल्ला हुआ तो एक्सपंज करने तक बात आई, तो हमने उसका बायकॉट किया, इसका विद्रोह किया, अपना कंसर्न शो किया। द पीपल हु आर ट्रेटर्स कैन नॉट बी, उनको शहादत शहीद नहीं कहा जा सकता। यही हमारा कंसर्न है। आगे भी अगर ऐसे इश्यूज अगर आते रहे तो मैं निश्चित तौर पे जो देश को कमजोर करने की बात करेगा, जो एंटी नेशनल बात करेगा, एंटी नेशनल सेंटीमेंट को उजागर करने का जो प्रयास करेगा, हम जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया, जिन्होंने राजद्रोह किया और पर्टिकुलर कम्युनिटी के
दुकानों को लूटा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को जलाया, उसके बाद उन पे कार्रवाई हुई। सर काफी देर से उनकी डिमांड थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है कि अगर हमारी सरकार आती है फिर ये छुट्टी जो है वो ये अब होगा नहीं। कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर चलता है, ये यूनियन टेरिटरी है और जो देश में छुट्टियां हैं वही छुट्टियां यहाँ भी होंगी। जी मैं यही कहूंगी कि ये ट्रेटर्स के नाम पे जो छुट्टी की मांग ये कुछ लोग कर रहे हैं, वो छुट्टी इनको नहीं मिलने वाली है। ये स्टेट महाराजा की थी, जिन लोगों ने महाराजा का सम्मान नहीं किया, उन लोगों को जम्मू कश्मीर में कोई सम्मान नहीं मिलेगा, उनके नाम पे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो महाराजा, जिस महाराजा ने स्टेट के लिए, इस स्टेट में कैनाल दी, जिस महाराजा ने यहाँ पे स्कूल कॉलेज दिए, जिस महाराजा ने यहाँ पे बैंक लाया, उस महाराजा का जिन लोगों ने सम्मान नहीं किया, हम लोग उनका सम्मान नहीं किया। आपको लगता है कि जानबूझकर ये सोच समझ के एक रणनीति? ये तो ये बेहतर जाने, बाकी हम लोगों को यहाँ पे अवाम ने जनता के लिए लाया था, लेकिन अगर ये पूरे सदन को इस तरह से भटकाना चाहते हैं तो ये बहुत इनकी गलत मानसिकता है। तो अब आगे क्या क्या आपकी प्लानिंग होगी, किस तरीके की कार्रवाई रहेगी आगे भविष्य में अगर इस तरह का कोई मुद्दा विधानसभा के अंदर आता है? जी मैं यही कहूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ये बताए कि वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रही है। जो उन्होंने हमारे सामने जो पत्र भेजा, उस पत्र में तो उन्होंने सेंटर की पॉलिसियों का जिक्र किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, वो वादे वो कब तक निभाएगी? वो वादे निभाने के बजाय अगर वो इस तरह के मुद्दे छेड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले भी गुमराह करते थे और आज भी आपको लगता है कि आगे भी अगर ऐसा कोई महाराजा जी के ऊपर या किसी भी आइडियोलॉजी के ऊपर अगर बात होगी तो हम उसका विद्रोह जरूर करेंगे। यूं ही ताजा वे के समाचार बने रही। कैमरामैन तन्वीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।